हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ बेहतरीन सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जो फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होता है। और हम लोगों ने बड़ी खूबसूरती से 3 चैप्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और नंबर ऑफ सेशन देखा हमने। ऐसा नहीं कि एक ही सेशन में हमने पूरी एक ही सीरीज में पूरी एक चैप्टर को कवर किया। कम से कम जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो इस पर मिनिमम हम लोगों ने 7 सेशन किया है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट रिवाइज हो जाए। हर एक एक डाउट्स को मैंने कवर किया, हर एक एक क्वेश्चंस को मैंने लिया, हर एक एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाए उस क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। ये आपका चैनल है और आपका स्वागत है आर एस अकेडमी पे। जैसे आप सबको पता है कि डेली प्रैक्टिस सेशन जाता है, इस पर डेली कंटेंट जा रहा है थ्योरेटिकल। 11th का फिजिक्स, 11th का केमिस्ट्री, 11th का मैथमेटिक्स, जल्द बायोलॉजी का सेशन भी जाएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को आगे बढ़ाएं। नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो को लाइक करें और देखें, और क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन एक न्यू चैप्टर का। फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। आज इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ी बेहतरीन चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा होगा, और क्वेश्चंस भी इससे काफ़ी पूछे जाता है। चाहे वो आप 11th का सिलेबस है ये फिजिक्स का, IIT जेई का एग्ज़ाम दें या मेडिकल का एग्ज़ाम दें, नीट का, सभी में ये सवाल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही। इस पर भी नंबर ऑफ सेशन करेंगे, ताकि हर प्रॉब्लम को, हर कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से समझना है और पढ़ना और सुनना है बातों को, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ऑब्वियस सी बात है, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे भी क्वेश्चन आएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। साइंस का वह ब्रांच जो हीट एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हो, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी साइंस का वह पार्ट और साइंस का वह ब्रांच जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हीट की बात की जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट। कन्वर्जन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ हीट कहने का मतलब क्या होगा कि आइदर हीट विल बी, the heat will be converted into work. In the thermodynamics, the input is heat, heat is converted into work. तो इससे आप क्या कहेंगे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ हीट को दूसरे फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट कर दे, इट मीन्स लो ग्रेड ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड ऑफ हीट। तो इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहने का मतलब, मैकेनिक्स इज द आल्सो पार्ट ऑफ द फिजिक्स, but it deals about the behaviors of the rigid body. The thermodynamics is the part of physics which deals about the conversion of heat. It deals about the heat, it deals about the temperature, it deals about the concept of work, all things to be discussed in the thermodynamics. Fluid dynamics, we know that fluid dynamics is the part of physics which describes about the behavior of the fluid when the fluid are moved with the application of forces. Classical physics is called Newtonian physics. The Newton's law of motions are applied on the body, that all consideration to be taken as the Newtonian physics, or that is called classical physics. So the answer will be B in the thermodynamics. Thermodynamics साइंस का वह पार्ट है, आप समझ ले, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें हीट का मोशन होता है, हीट का इंटरेक्शन होता है। तो कहेंगे आप बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। Thermodynamics is the science
थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा इज द साइंस विच डील्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट, विच डील्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ हीट। और हीट क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट किसी बॉडी में तब अपीयर होगा जब प्रोसेस होगा, और प्रोसेस कहने का मतलब टेम्परेचर मस्ट बी चेंजेस फ्रॉम वन पोजिशंस टू अनदर पोजिशंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा। याद रखेंगे, इफ नो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी देयर, इट मीन्स नो हीट ट्रांसफर। इसलिए बोला जाता है हीट आर द ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है व्हेन द प्रोसेस इज फिनिश, व्हेन द प्रोसेस इज फिनिश द मीनिंग विल बी फिनिश। यानी हीट एक ट्रांजिएंट होता है, प्रोसेस खत्म होगा मतलब इसका खत्म हो जाएगा। सो द ओनली मेमोराइज दैट द हीट टू बी अपीयर व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंसेस विल बी देयर। if there is no any temperature differences will be there, it means there is no heat interactions between the systems। अब थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग वे से पढ़ा गया है। जैसे अगर आप बात करें, आप बात कर रहे हैं हीट कन्वर्जन का, आप बात कर रहे हैं टेम्परेचर का, आप बात कर रहे हैं वर्क का। अगर आप बात करें तो दो तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक एंड द अनदर इज मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है द इंडिविजुअल बिहेवियर्स ऑफ द मॉलिक्यूल टेकन इनटू द कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक सिस्टम है और आप जानते हैं सिस्टम में इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपका इंटरेक्शन सभी इनफाइनाइट पार्टिकल से इंडिविजुअली होने लगे तो इस तरह के एनालिसिस को आप क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। बट आप ये एक सिस्टम है और उसमें पार्टिकल्स हो और उस पार्टिकल को आप एवरेज वे में कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो देयर इज द अ थिन लाइन डिफरेंस between the microscopic and macroscopic. In the microscopic, we focus each and individual molecules taken into the consideration, but in the macroscopic, always taken as a average behaviors of the molecule. तो आप कहेंगे the thermodynamics is study on the basis of microscopic approach because we analyze the each and every particles in the system. हम यहाँ पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंड वी ऑल नो डैट इंटरनल एनर्जी किसे एसोसिएट होता है? मॉलिक्यूल से एसोसिएट होता है। तो आप माइक्रो की बातें करेंगे। राइट आंसर विल बी ए। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो का मतलब एवरेज होता है। आप याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Two systems in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other. This statement is called statement. We all know that there are three basic law of thermodynamics, and the one is the additional law of thermodynamics. It means in general way हम बोल सकते हैं there are 4 laws of thermodynamics, और zeroth law, first law, second law and third law. The first, second and third are the familiar law. ये सारे एक फैमिली के लॉ कहलाते हैं, सिमिलर फैमिली के लॉ कहलाते हैं। एंड जीरोथ लॉ इज द ऑड लॉज। तो क्या कहता है कि अगर टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वी ऑल नो डैट थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समानता, सेम होता है। अगर दो सिस्टम एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ए एक बॉडी है एंड दिस विल बी द ए बॉडी ए and this will be the body B. Both are in the contact with each other and also are in thermal equilibrium with each other. अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर when a third system separately are in thermal equilibrium with each other, एक तीसरा सिस्टम अगर C इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो आप क्या कहेंगे? A and B are thermal equilibrium. Also A and C are in thermal equilibrium. So that from the conclusion B and C are in thermal equilibrium. यानी ये तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और इस लॉ को कहा जाता है जीरोथ लॉ।
क्या कहा जाता है? जीरोथ लॉ। द जीरोथ लॉ इज डिस्कवर्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट फाउलर इन 1931। 1931 ईस्वी में एक फेमस साइंटिस्ट है फाउलर, जिन्होंने जीरोथ लॉ का डिस्कवरी किया। All thermodynamics concepts are based on the temperature and zeroth laws are also based on the temperature. So the basic law of thermodynamics is called zeroth law. तो आप कहेंगे C will be the right answer. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट सप्लाइड नेट वर्क के बराबर होगा। एंड सेकेंड लॉ इज कॉल्ड क्वालिटेटिव लॉ। इसको दो अलग अलग स्टेटमेंट्स के द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। द वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड द अनदर इज केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। आगे देखेंगे पूरी डिटेल से, क्वेश्चंस के अनुसार चलते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड। जो वेरिएबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब कर दे उस वेरिएबल को आप क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल बिकॉज वी नो दैट द टू स्टेट, वन स्टेट एंड टू स्टेट, द पैरामीटर्स वेरिएबल P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, now the pressure P2, the volume V2 and the temperature T2, all are the, this is the point 1 and this is the point 1, this is called state 1 and this is called state 2. The process is happen when the change of state will be there. process किसे कहते हैं? कंडीशंस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। जैसे पॉइंट 1 पे आपने कंडीशंस अप्लाई कर दिया तो उसे आप स्टेट कहेंगे। अगर स्टेट चेंज कर जाए तो आप उसे प्रोसेस कहते हैं। व्हेन द स्टेट विल बी चेंजेस इज कॉल्ड प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस टू बी हैपन विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। विदाउट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वी कांट define the state, we can't define the process. So the right answer will be thermodynamic state variable. D will be the right answer. Question number 5. The process in which temperature of the system remains constant. ऐसा प्रोसेस, आपने कहा प्रोसेस क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट को आप प्रोसेस कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं। अगर स्टेट चेंज नहीं होगा, पॉइंट चेंज नहीं होगा विथ द एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, तो आप उसे प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। कोई भी पैरामीटर्स या कोई भी कंडीशंस तभी वैलिड है जब प्रोसेस होनी चाहिए। विदाउट प्रोसेस हम चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते। चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। और अगर जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम हो जाए उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, टेम्परेचर का मतलब होता है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर सेम हो उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड द अदर नेम ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज हाइपरबोलिक प्रोसेस। जो ऑप्शंस आपको मिले ध्यान रखेंगे। अगर सवाल हो कि कोई अगर प्रोसेस होता हो, स्टेट चेंज करता हो और इस स्टेट चेंज करने के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आप उसे आइसोथर्मल कहें या हाइपरबोलिक प्रोसेस कहें, बोथ आर द करेक्ट। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। प्रेशर, जिस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट हो जाए उसे आप कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस या उसे आप कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इट मीन्स द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसोकोरिक का मतलब होता है, जिसे आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर होगा, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ हीट
between the system and surrounding. So the process is called, in this question the answer will be the isobaric process. Now the next question, question number 7. The process in which volume of the system R remains constant. ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए. और आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, पी भी इक्वल टू एम आर टी होता है. द आर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट. हर आर का वैल्यू चेंज करेगा एज पर गैसेस, गैस के अनुसार. लेकिन एक होता है एन आर टी, जहाँ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज ऑलवेज रिमेन फॉर द ऑल गैसेस. ये ध्यान रखना है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप क्या कहेंगे, P इक्वल टू डिवाइड करेंगे एम आर बाई वी होगा, T होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा. आप कहेंगे P बाई टी का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अगर ये मान लीजिए प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, एंड द प्रोसेस विल बी चेंजेस. आप कहेंगे द रेशियो ऑफ P1 बाई T1 is equal to P2 by T2 and it is always constant during the process. तो अगर P1 पता हो, T1 पता हो, P2 दिया हो, T2 जो भी अननोन इस इक्वेशंस में आपको मिले, विद द हेल्प ऑफ गिवन पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोसेस. ऑल्सो आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक. तो आज आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स एक नया चैप्टर है. ये आपने सिर्फ झलक देखा है इसका. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज इंट्रैक्शन ऑफ हीट एंड वर्क, द जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, what is the internal energy, what is the enthalpy, what is the entropy, all are the basic concepts of the thermodynamics. तो ये बेसिक पार्ट्स मैंने डेफिनेशन प्रोस्पेक्टिव से लिया, सिर्फ ये झलक था. हम इस पे नंबर ऑफ सेशन प्रैक्टिस करेंगे. जैसे आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे किया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे किया, इस तरह से यहाँ भी हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे. और ये थर्मोडायनेमिक्स का सेशन 1 था. बस आप चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे. और ये मेरे वादा है आपसे कि अगर इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन अगर एक एक भी पूछा जाता है तो वह आपसे छूटेगा ही नहीं कभी. आप बने रहें. बाकी जो सेशन आ रहा है इस पर आप उसका आनंद उठाएं, सही से पढ़ें, खूब बेहतरीन तरीके से तैयारी करें. जो आपका टारगेट हो वो अचीव हो. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. आप ईमानदारी से मेहनत करें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, दूसरे के साथ भी ऑनेस्ट रहें और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें. फिर मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 सेशन में, जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सेशन होगा. आप सेशन पे बने रहेंगे और सेशन का इंतज़ार करें. जल्द अपलोड होगा पार्ट 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.